ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, इन 4 सीजन से तो हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। बट हमारे एकेडमिक कैलेंडर में फरवरी एंड से मिड अप्रैल तक चलता है द एग्जामिनेशन सीजन, जो करंटली ऑन है। जी हाँ, स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, वहीं 10th एंड 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं। और इस समय बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि जब उनका इनपुट सही होगा तो उनका आउटपुट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए है अगर आपका बच्चा एग्जाम्स दे रहा है, और अगर नहीं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा उठा पाए और बच्चों का आउटपुट बेहतर हो। मेरे स्टूडेंट लाइफ में हमेशा मेरी यही प्रेयर्स रहती थी कि कोई ऐसे फूड्स हों जिन्हें खाकर मैं अपने ब्रेन को बूस्ट कर पाऊं, ताकि जो भी मैं पढ़ रही हूं वो इजीली रिटेन हो पाए एंड रिकॉल कर पाऊं एग्जामिनेशन सेंटर में। दूसरा, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा ना हो कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी क्योंकि बढ़ी हुई है तो खाना खा के मुझे नॉजिया या वॉमिटिश लगे। उसी के साथ साथ खाना खा के मुझे नींद ना आए, मैं स्लगिश ड्राउजी फील ना करूं। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर में 3 घंटे तक मुझे भूख ना लगे, मेरा स्टमी जो है सेटल्ड रहे, मैं सेशिएटेड रहूं, यही मेरे प्रेयर्स होते थे। और आज मैं देखती हूँ व्हेन आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स कि कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स मेरे बच्चों की भी है। इनफैक्ट ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस कंसर्न्स हैं जो सभी बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो 5 बेसिक फाउंडेशन थंब रूल्स के बारे में जो आपके बच्चों को फॉलो करने चाहिए इस दौरान, ताकि उनका इनपुट सही रहे। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे उन तमाम फूड आइटम्स के बारे में जो ना सिर्फ आपके बच्चों को एनर्जाइज रखेंगे बल्कि उनके ब्रेन को बूस्ट भी करेंगे, उनकी मेमोरी को, उनकी रिटेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, और उसी के साथ साथ उनके स्ट्रेस लेवल्स को, एंजाइटी को कॉम्बैट करेंगे बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। So let's talk about the thumb rules. Rule number 1 is to eat small and frequent meals. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हमारा ब्रेन ऑन मोड में रहता है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और इसीलिए ब्रेन सेल्स को कांस्टेंट फ्यूल की जरूरत है जो उन्हें मिलता है फूड से। उसी के साथ साथ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स बच्चों में एनर्जी स्लम्प्स को प्रिवेंट करती है बाय रेगुलराइजिंग एंड रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स, और बच्चों को एनर्जाइज रखते हैं। So instead of giving them a breakfast, lunch and dinner, divide the meals into smaller portions. Have a breakfast, a mid-morning snack, a lunch, a mid-evening snack, early dinners and maybe a bedtime snack. Number 2, stay very well hydrated. जी हाँ, 70% of our body is made of water and water is extremely important for the health of all our organs. पर अभी बात ब्रेन की हो रही है तो ऑल द मोर फॉर कंसंट्रेशन, कॉग्निशन एंड मेमोरी, स्टेइंग हाइड्रेटेड इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि पानी के माध्यम से ही, ब्लड फ्लो के माध्यम से ही ब्रेन सेल्स ऑक्सीजनेट हो रही हैं, उनको उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। As little as 1% drop in hydration levels can cause tiredness, fatigues, migraines and headaches. इसलिए बहुत जरूरी है that your child stays well hydrated. हाइड्रेशन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने बच्चे को पानी के साथ साथ तमाम नरिशिंग ड्रिंक्स, चाहे वो नारियल पानी हो, शरबत हो, मिल्क शेक्स हो, छाछ हो, इस तरह की चीजें एज स्नैक्स दे सकते हैं जो हमारे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स का हिस्सा बन सकते हैं। रूल नंबर 3, स्टे एक्टिव। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे आउटसाइड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं खेल पाते, एंड देयरफॉर इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू स्टे एक्टिव फॉर एवरी 30-40 मिनट्स दैट दे हैव बीन सीडेंटरी। ऐसा करने से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी के साथ साथ टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं, सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन होता है। ये हमारी अटेंशन, फोकस और मेमोरी को इम्प्रूव करता है और मदद करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने में। नंबर 4, ईट फेमिलियर फूड्स। जी हाँ, दिस इज जस्ट नॉट द टाइम टू एक्सप्लोर न्यू फूड आइटम्स। बाहर का खाना, जो खाना आपने कभी नहीं खाया उसको खाना इस वक्त, ये सही समय नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स काफी बढ़े हुए हैं। स्ट्रेस बड़ा होने के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लगिश होता है, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है, एंड ये हमें हायर रिस्क पे डालता है
for easily catching any kind of infection. वैसे भी अभी एक ट्रांजिशन सीजन चल रहा है जहां ऑटोमेटिकली सभी की इम्यूनिटी थोड़ी लो है एंड इसीलिए इस समय पर इन्फेक्शन खांसी जुकाम हम जल्दी कैच कर लेते हैं. सो इसीलिए इस समय पर स्टे विद सिंपल होम कुक्ड मील्स ऑफ योर चॉइसेस दैट कैन बी मेड एट होम, बट डेफिनेटली नॉट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर विद आउटसाइड फूड्स. Rule number 5 is to eat something on the day of the exam before you leave the house. जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन वाले दिन घर से निकलते समय बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि वो कुछ खा के नहीं जाते, दे स्किप द ब्रेकफास्ट. ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है. आपको घर से कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना चाहिए, सिंपली बिकॉज आपके ब्रेन को उस वक्त एग्जाम देते वक्त एनर्जी की, फ्यूल की ज़रूरत है एंड दिस मील विल हेल्प टू फ्यूल योर ब्रेन सेल्स. दिस मील विल ऑल्सो इंश्योर दैट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस एंड गिव अटेंशन टू योर पेपर एंड नॉट टू योर हंगर. सो वो बच्चे जिन्हें लगता है कि मैं सुबह कुछ खा के जाऊंगा तो मेरा पेट गुड़गुड़ करेगा या मुझे उल्टी जैसा लगेगा बिकॉज ऑफ द एंजाइटी लेवल्स या स्ट्रेस लेवल्स या रात को नींद अच्छे से नहीं हुई है उस कारण, उनके लिए हमारे अपने इंडियन कल्चर, कुलिनरी विजडम के चलते दही चीनी का रिवाज है. दही जो है एक प्रोबायोटिक है जो हमारे गट को सेटल्ड रखता है एज कंपेयर टू मिल्क, जिससे कई बार दूध पीने से उल्टी जैसा लगता ही है वाकई. सो हैव कर्ड एंड उसमें आप चीनी या फिर कोई भी एक फ्रूट डाल सकते हैं, बनाना हुआ, चीकू हुआ, इस तरीके के फ्रूट जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कॉम्बैट करेंगे और उसी के साथ साथ आपको एनर्जाइज रखेंगे फॉर दोज 3 hours इन द एग्जामिनेशन रूम. आप एक बोल ऑफ कर्ड में नट्स, सीड्स एंड फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो नट्स एंड सीड्स हैं वो आपके मील के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्लो रखें, आपको स्लो फॉर्म में एनर्जी रिलीज कराएं, आपके ब्रेन को बूस्ट करें और आपका पेपर अच्छा जाए. आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेन बूस्टिंग फूड्स के बारे में. ऐसे फूड जो आपके बच्चे के कंसंट्रेशन, मेमोरी, कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे, ऑल द मोर ड्यूरिंग दिस टाइम अगर उनका रेगुलर यूज किया जाए. Now 60% of our brain is made up of fat cells. Yes, and therefore it is important and I think it goes without saying कि जितना अच्छा गुड फैट हमारे बच्चों की डाइट में ऑन अ रेगुलर बेसिस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा उनका कॉग्निटिव एबिलिटी होगा, राइट. सो गुड फैट में आते हैं घी. जी हाँ, काऊ घी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में. उनकी रोटी के ऊपर, उनके चावल के ऊपर आप घी डाल के दे सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसी के साथ साथ कोकोनट विच इज अ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, उसका इस्तेमाल आप गार्निश कर सकते हैं पोहे के ऊपर, या फिर कोकोनट चटनीज बना सकते हैं, या फिर नारियल पानी की जो मलाई होती है वो स्कूप आउट करके एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक अलोंग विद द नारियल पानी आप बच्चों को दे सकते हैं. नट्स लाइक आमंड्स एंड वॉलनट्स ये हमारे ब्रेन पावर को बूस्ट करते हैं. आप अपने बच्चों को रोज सुबह ऑन वेकिंग आप नट्स दे सकते हैं. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू इंश्योर इज दैट आपने इन नट्स को ओवरनाइट सोक किया है और आमंड्स को पील किया है. ऐसा क्यों? क्योंकि नट्स में बहुत एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड सोकिंग के प्रोसेस से हम इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर पाते हैं ताकि हमारे बच्चों तक इन नट्स के न्यूट्रिएंट्स आसानी से पहुंच पाएं. सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, तिल के बीज, मगज के बीज, ये तमाम जो छोटे बीज हैं ये बड़ा पटाखा है फॉर आवर ब्रेन हेल्थ. ये हमारी ब्रेन को बूस्ट करते हैं, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने की इनमें क्षमता होती है. तो आप इन सीड्स के लड्डू बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं, या फिर आप इन सीड्स को दलिया, पॉरेज, पोहा, उपमा में स्प्रिंकल करके अपने बच्चों को दे सकते हैं. ओमेगा 3 चाहे वो फ्लैक्स सीड से आ रहा है या चाहे वो फिश लिवर ऑयल से आ रहा है, इज वेरी वेरी गुड फॉर बूस्टिंग द ब्रेन फंक्शन. आप अगर नॉन वेज खाते हैं तो आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी के साथ साथ एग्स का यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. एग येलो यानी एग योक में कोलिन प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है और हमारी ब्रेन को फटीग नहीं होने देता. इसीलिए मेक श्योर दैट यू जस्ट नॉट गिविंग द एग व्हाइट टू योर चाइल्ड, इंक्लूड द योक एज वेल. Banana is a superfood, but all the more so during this examination time.
बनाना में प्रेजेंट पोटेशियम जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस लेवल्स को कॉम्बैट करता है और वहीं ब्रेन को शार्पर बनाता है। और उसी के साथ साथ इसमें प्रेजेंट विटामिन B6 जो है एक मेटाबॉलिक एनहांसर है और ब्रेन फटीग को सेट इन करने से प्रिवेंट करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ये हाई फाइबर है, ये आपके गट को सेटल रखता है और इसीलिए ये परफेक्ट स्नैक है फॉर दोज चिल्ड्रन जो एग्जामिनेशन डे पे घर से निकलते वक्त कुछ खा के नहीं जाना चाहते, वो दही और बनाना खा के आराम से निकल सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ब्रेन बूस्टिंग फूड। इसमें प्रेजेंट ल्यूटीन, बीटा कैरोटीन, फोलेट जो है ब्रेन को शार्प करता है, कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। ऑफ कोर्स आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को एज रेगुलर कुक्ड वेजिटेबल्स मील्स में इंक्लूड तो कर ही सकते हैं। उसी के साथ साथ आप रायते के फॉर्म में लाइक बथुए का रायता, स्टफ्ड पराठा या स्टफ्ड रोटी के फॉर्म में मेथी की रोटी, बथुए का पराठा या फिर स्नैक्स के रूप में हरा भरा कबाब, कटलेट्स या स्पिनच एंड कॉर्न काइंड ऑफ मील ऑप्शंस जो कॉन्टिनेंटल काइंड ऑफ मील ऑप्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए वैरायटी फॉर्म करते हुए अपने बच्चों को रेगुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं। टर्मरिक, जी हाँ, हमारी अपनी हल्दी जो है ना सिर्फ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड है बल्कि उसी के साथ साथ ये एक ब्रेन टॉनिक है। ये हेल्प करता है हमारे ब्रेन सेल्स को ग्रो एंड जनरेट करने के लिए एंड देयरफॉर यूज ऑफ हल्दी मिल्क एट बेड टाइम एट दिस टाइम इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त जैसा मैंने पहले भी कहा कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है हाई स्ट्रेस लेवल्स के चलते, तो ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी। वहीं दूध के साथ मिलकर जब हम हल्दी मिल्क जैसी ट्रेडिशनल रेसिपी बनाते हैं, जो मिल्क अपने आप में ट्रिप्टोफैन में हाई है, ये हमारे बॉडी में स्लीप को इम्प्रूव करता है, इंड्यूस करता है, ताकि sleep में healing, repair, recovery, the memory strengthens, everything happens when your child is sleeping, and therefore haldi milk at bedtime improves the quality of the sleep. It de-stresses your child. At the same time, the haldi present in the haldi milk is a brain booster. उसी के साथ साथ आप तमाम सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एज स्नैक्स। हमेशा सीड्स को मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग स्नैक के रूप में इस्तेमाल कीजिए, उसे मील के बाद मत दीजिए। और जब भी आप बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं उसके साथ आप सीड्स दे सकते हैं, नट्स दे सकते हैं, दैट इट बिकम्स अ होलसम स्नैक। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल्स एंड डज नॉट अलाउ फॉर द स्पाइक एंड स्लम्प। तो हमने अभी तक बात की ब्रेन बूस्टिंग फूड्स के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रेन ब्लॉकिंग फूड्स के बारे में। कहीं आपका बच्चा या आप गलती से ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जो ब्रेन की एबिलिटी को बूस्ट करने की जगह उसे डिटोरिएट कर रही है। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है कैफीन। जी हाँ, अक्सर कॉफी का इस्तेमाल एग्जाम्स के दौरान बढ़ जाता है टू स्टे अवेक, टू स्टे अलर्ट, पर कैफीन इज अ ब्रेन ब्लॉकिंग फूड। ऐसा क्यों? क्योंकि टू मच यूज ऑफ कैफीन जो है, कैफीन इज अ डायूरेटिक, ये हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करता है, वाटर एलिमिनेट करता है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन के बारे में मैं डिटेल में पहले चर्चा कर ही चुकी हूँ। उसी के साथ साथ कॉफी जो है हमारे बॉडी में स्लीप एंड वेकअप साइकिल को मैसअप करता है, जिससे हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ा देता है। नंबर 2, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, कमर्शियल फ्रूट जूसेस, उसी के साथ साथ शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी फूड आइटम्स, ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देती हैं। एंड टू मच ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी causes the brain to shrink. इससे हमारे ब्रेन सेल्स श्रिंक कर जाते हैं और हमारी कैपेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग व्हाट वी आर स्टडीइंग डिमिनिश हो जाती है। पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, इनमें तमाम तरीके के केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडेड कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स, इमल्सिफायर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक लोड को बढ़ा देते हैं एंड न्यूट्रिशन को कम कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो फ्यूल करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, ओवरऑल वो फंक्शनिंग डिटोरिएट हो जाती है और ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज रह जाती है। वहीं मार्केट में अवेलेबल फ्राइड फूड, चिप्स, स्नैक्स, जो फ्राइड आइटम्स हैं, हीट एंड ईट आइटम्स एंड स्नैक आइटम्स आर एक्सट्रीमली बैड बिकॉज इनके अंदर होता है ट्रांस फैट, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी ऑयल है।
हम पहले ही बात कर चुके हैं that 60% of our brain is made up of fat and we need to provide the good fat to our body and stay away from these kind of inflammatory fats that basically degenerate the brain cells. तो आपने देखा कि किस प्रकार से थ्रू द पावर ऑफ ईटिंग द राइट फूड एट द राइट टाइम, यूजिंग द ब्रेन बूस्टिंग फूड्स एंड एलिमिनेटिंग द ब्रेन ब्लॉकिंग फूड्स, आप ना सिर्फ अपने बच्चे को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं बल्कि उसी के साथ साथ उसकी एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप #AskMadhvi का इस्तेमाल करते हुए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं एंड आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। आने वाले हफ्ते का मेरा वीडियो है व्हाई मल्टीग्रेन माइट नॉट बी द राइट चॉइस फॉर यू। अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जब भी मेरा नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। And here's wishing all the very best to all the children writing their exams in this examination season. Good luck to you all.